थिरकती अलबेली जोड़ी। आज नवल नागर लाल अपनी प्राण प्रियतमा किशोरीजू के संग अंगुरिन महा अंगुरिन अरुजाए प्रेम स्थल श्री वृंदावन की कुंज निकुंजों में भ्रमण कर रहे हैं। ज्यों ज्यों लाडली जू अपने नवनीत सदृश कोमल चरणार वृंद परागमय अवनी पर धरती है, त्यों त्यों उनकी नासा मुक्ता अलबेले ढंग से इत उत डोलने लगी, जिसकी छवि छटा दर्शन कर लालजू विमोहित होते जा रहे हैं। धीरे धीरे रसिक अनुरागी युगल भ्रमण करते कालिंदी कूल पर जा विराजमान हो जाते हैं, जहाँ शीतल मंद सुगंधित पवन प्रवाहित होकर सबका मन हरण कर रही है। तभी प्रियाजू की कृपा दृष्टि वृक्ष की लता पर विराजमान कोयल पर पड़ती है, जो अपनी सुमधुर ध्वनि से प्यारी प्यारे के गुणों का गान कर रही है। उस मधुरतम वाणी को श्रवण कर लाडली जू का मन भी गायन करने को हो आया। अब लड़ैती जू अपने प्रियतम को और आनंद प्रदान करने हेतु गायन आरंभ करती है। अपनी प्राणेश्वरी को अकस्मात मधुर वाणी में आलाप लेता देख समस्त सखियां मंडलाकार विराजमान हो गई। तभी तुंग विद्या सखी नैन संकेत कर वीणा प्यारी जू के समक्ष प्रस्तुत कर देती है। वीणा देते ही वहां एक सुंदर कमल पुष्पों से सुसज्जित चौकी का निर्माण सखियों ने कर दिया, जिस पर विराजमान हो प्रिया जू गौरी गान गाती एवं प्यारे उस सुमधुरतम वाणी का श्रवण कर विमुग्ध होते। उस महासुमधुर गौरी गान का आलाप श्रवण कर ऐसा जान पड़ रहा है मानो समस्त राग रागिनियां साक्षात मूर्तिमान नतमस्तक हो गई हो। ज्यों ज्यों कलकंठी अलक लड़ैती जू अपने अरुणिम सुकोमल कर कमलों को वीणा पर थिरकाती, तब ऐसा लगता मानो किसी नृत्यांगना के श्री चरण कमल अनेकानेक ताल पर बिना विश्राम लिए थिरक रहे हों। प्यारी जू की महामधुरतम वाणी से समस्त सखियां लालजू एवं वहां विराजित पशु पंछी हंस हंसनी मानो अलग ही आनंद में झूम उठे हो। उस महासुमधुर आलाप को सुन ऐसा प्रतीत होता है मानो कर्ण रंध्रों में अमृत रसायन सा घुल रहा हो। प्रियाजू द्वारा मधुर तान को सुन अब नवल किशोर के श्री चरण कमल स्वयं ही थिरकने लगे एवं उन्होंने चौकी से उठ यमुना पुलिन पर सुंदर अद्भुत नृत्य करना आरंभ कर दिया। प्यारे जू के सुकोमल नैन कमल की मटकन अरुणिम कर कमलों का भिन्न भिन्न मुद्राओं में चलायमान होना, श्री चरण कमलों की विन्यास गति को निरख सब सखियां जकी थकी सी रह जाती है कि लालजू ने ऐसी मनमोहक नृत्य गतियों का ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया। तब ललिता सखी कहती है कि यह नृत्य कला का ज्ञान तो प्यारे ने हमारी स्वामी जू से ही प्राप्त किया है। अपने प्राण प्रियतम किशोर को इतने उमंग एवं उल्लास में भरा देख लाडली जू ने और तीव्र गति से आलाप लेना आरंभ कर दिया। नृत्य करते करते सुघर सांवरे के समस्त वस्त्राभूषण शिथिल पड़ गए एवं उनकी झूमती केशावली उनके उज्जवल श्री मुख चंद्र पर लहराने लगी। प्राणेश्वर किशोर की अलबेली रूप छटा को निरख प्यारी जू का मन उल्लास से पूरित हो उठा। उत्फुल्लता उमंग एवं उल्लास का ऐसा उच्छलन होने लगा जिससे अलबेली नृत्यांगना श्री प्रियाजू भी अपने दुलारे प्यारे संग नृत्य करने को ललायित हो उठी। वीणा को श्री तुंग विद्या सखी को दे
दुलारी ने अपने दुलारे संग नृत्य करना आरंभ कर दिया। नृत्य कला में पारंगत श्री श्यामा श्याम परस्पर करकमल में करकमल अरुजाए अद्भुत झूमन लेना आरंभ कर देते हैं। दो नील पीत मयूर मयूरी को अनुपम नृत्य करते निरख संपूर्ण वृंदावन भी नृत्य करने लगा, मानो मूर्तिमान आनंद ही वृंदावन में व्याप्त हो रहा हो। इसी नृत्य में समस्त सखियां अपनी इस निराली प्राण प्यारी नील पीत हंसों की जोड़ी पर बलिहार जाने लगी। इसी लीला से संबंधित कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न, प्रियाजू ने जब अपनी सुकोमल मधुरतम वाणी में संगीत आरंभ किया, तब आपने सखी स्वरूप से प्रियाजू संग किस प्रकार संगीत में सहयोग दिया? उदाहरण के रूप में कुछ सखियों ने तत्क्षण कमल पुष्पों से सुसज्जित चौकी का निर्माण कर दिया, जिस पर विराजमान हो प्यारी प्यारे इस अद्भुत लीला का आनंद लेने लगे। दूसरा उदाहरण, तो कोई सखी वीणा की तान के संग अपनी मृदंग की ताल देने लगी। ऐसे ही आप 2 से 3 उदाहरण बताइए। दूसरा प्रश्न, नृत्य करते प्रियतम को कलकंठी श्री किशोरी जू आज किस प्रकार महासुमधुर वाणी में गान कर नृत्य करा रही है, उसी गान की 2-4 पंक्तियां आप भी गाकर प्रिया प्रियतम को रिझाइए। तीसरा प्रश्न, आज नृत्य कला पारंगत श्री लाडली लाल को नृत्य करते देख संपूर्ण वृंदाटवी किस प्रकार उमंग एवं उल्लास में भरी झूमने लगी। उदाहरण के रूप में प्रिया प्रियतम के चरणों की थिरकन निरख श्री यमुना रसरानी का निर्मल जल भी तरंगायत हो थिरकने लगा। ऐसे ही आप 2 से 3 वृंदावन की झूमन का वर्णन करें। जय जय मेरे प्रिया प्रियतम।